धनतेरस की पूजा क्या वाकई में सिर्फ धनवंतरी से जुड़ी हुई है, माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है? कुबेर धन के देवता हैं। ही इज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ 14 भवन। इंडिया के ही नहीं, पृथ्वी के ही नहीं, 14 भवनों के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो अगर वो बचे हुए घी को स्त्रियां अगले दिन भी तीनों दिन थोड़ा हाथ में लेके अपने चेहरे पे लगाए, सौभाग्यवर्धक कोई भी चीजें जो माँ लक्ष्मी को पसंद है वो आप ले आइए। पायजेब ले आइए, आप अंगूठी चांदी की पहन लीजिए। भगवान शिव के परम भक्त और मित्र अलकापुर के निवासी जो कुबेर हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। धनतेरस से एक जो पंच महोत्सव की शुरुआत होती है, उसकी भी तैयारियां जोरों शोर से हर घर में हो रही हैं। एक तरीके से देखिए तो ये जो धनतेरस से लेके दिवाली से लेके और गोवर्धन पूजा, फिर बीच में यम का दीपक निकलना, उसकी पूजन अर्चन होना, ये सब कुछ हमारे लिए एक परंपरा की तरह है जो हम सालों से करते चले आ रहे हैं। इन परंपराओं का निर्वहन हम अपनी नई पीढ़ी को भी कैसे दें, और इस बार की दिवाली का कन्फ्यूजन और धनतेरस की पूजा, ये सब समेटे हुए आज हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं विद्वान, प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अनिल वत्स जी। शानदार मुस्कुराहट के साथ और शानदार आवाज़ के साथ हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज आपके तमाम सवालों का जवाब, जो कि धनतेरस से लेके दिवाली से लेके तमाम जो त्यौहार अभी आने वाले हैं उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आपके जहन में आ रहे होंगे, वो सारे सवाल हम आज उसका जवाब देंगे अनिल वत्स जी के माध्यम से। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से शुभाशीष मांगता हूं। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि धनतेरस पर हम थोड़ी बात कर लें, क्योंकि धनतेरस से ही कहते हैं कि एक जो पंच महोत्सव, दीपोत्सव, वो शुरू हो जाता है। धनतेरस की पूजा क्या वाकई में सिर्फ धनवंतरी से जुड़ी हुई है, माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है? उसका जो हमारे और आम लोगों के घरों में जो महत्व होता है, वो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप बताएं। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर दूं कि सोना और चांदी तो इस बार हमारे और आप जैसे जो आम लोग हैं उनकी पहुंच से थोड़ा दूर दिखाई पड़ती है। तो मैं चाहूँगी कि वो भी हमारे दर्शकों को बताएं कि विकल्प और क्या हो सकता है। तो पहले धनतेरस। बहुत अच्छे प्रश्न है आपके, और पंच महोत्सव की आपने जैसे बात की है, वास्तव में युगों से चली आ रही हैं ये परंपराएं। जब हम बात करते हैं धनतेरस की, तो वस्तुतः त्रयोदशी तिथि है और उस दिन धन की देवी भगवती महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। और धनतेरस के लिए ये भी कहा जाता है कि दरअसल जो दीपावली का पर्व है, ये 3 दिन का बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, और ये धनतेरस से, त्रयोदशी से शुरू हो जाता है। त्रयोदशी तिथि के जो देवता हैं, जैसे सप्तमी के सूर्य हैं, द्वादशी के भगवान विष्णु हैं, त्रयोदशी के जो देवता हैं वो हमारे विश्वकर्मा हैं, और विश्व देवा भी कहते हैं इनको। तो विश्व देव जो कि समस्त विश्व में शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश देते हैं। आज की तिथि, आपका पहला प्रश्न कि देवी भगवती सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली तीनों का ही आह्वान होता है इन 3 दिनों में। अब आम भाषा में तो हम लोग क्या करते हैं, घर की सफाई कर लेते हैं, सफाई करते हैं। छत पे रखे हुए अगर कहीं कोई लोहा हो, स्टील के हों, या पुराने डिब्बे पेंट किए हुए हों, स्टील के सरिये हों, हटा देने चाहिए, और इन्हें बेचना नहीं चाहिए, कबाड़ी को यूं ही दे दीजिए। आधी दरिद्रता तो आपकी यूं दूर हुई। दरवाजे पे कहीं चू चू करती आवाज़ आए, तेल डाल दीजिए, तो ये भी आपने, अच्छा कहीं मकड़ी के जाले हों, सफाई कर दीजिए। अच्छा, ये तो बाहर की सफाई हो गई, घर की भी सफाई कर ली। अब खुद भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, शुद्ध कपड़े पहने, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, भगवान सूर्य को जल दे दें, उसके बाद अहोभाव सहित भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। भगवान सूर्य आरोग्य के देवता है, जैसे सरस्वती विद्या के देवता हैं, कुबेर धन के देवता हैं। ही इज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ 14 भवन। इंडिया के ही नहीं, पृथ्वी के ही नहीं, 14 भवनों के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो हम क्या करें, लक्ष्मी का आवाहन करें, पूजन करें, और
प्रातःकाल सूर्योदय के बाद आप देसी घी का दीपक जला लीजिए। आपके पास एक थाली हो, आपके राइट हैंड पे दीपक होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे जल का पात्र। अच्छा, गिलास मत रखिए, लोटा रखिए। लोटे का जो आयतन होता है वो हमारी नाभि के लिए आयुष्यवर्धक होता है, वो पाचक होता है। जैसे कुएं का पानी गोलाई में है, आपके घर के मटके गोलाई में है। पहले ज़माने में मटकों के जल पीते थे और आदमी उसी से ही डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक स्वस्थ रहता था। तो एक लोटे में जल रख लीजिए, उसमें नारियल रख लीजिए और आज भगवती लक्ष्मी का आवाहन कर लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा हो श्री सूक्त का पाठ कर लें, पर आम आदमी के लिए तो मुश्किल है ना। 16 मंत्र हैं। ओम हिरण्यवर्णा हरिणी स्वर्ण रजत सृजाम चंद्रा हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो में आवाह। ऐसे ना कह के आप ऐसा भी कर सकते हैं, ओम विष्णु प्रियाय महालक्ष्मी नमः। विष्णु जी का नाम जोड़ दीजिए, लक्ष्मी जी और प्रसन्न हो जाती। पति का नाम आए तो पत्नी खिल उठती है, ऐसा कर दीजिए। तो इस मंत्र का आप जाप 108 बार कर लीजिए। देसी घी का दीपक जला हुआ है। अच्छा, वो जो दीपक के बाद जो घी बच जाता है ना, घी हो गाय का, तो अगर वो बचे हुए घी को स्त्रियां अगले दिन भी तीनों दिन थोड़ा हाथ में लेके अपने चेहरे पे लगाएं, जो ग्लो आएगा ना, जो भगवती लक्ष्मी का ग्लो होता है, वो हमारी बेटियों को, बहुओं को स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा लक्ष्मी की कृपा से। ये तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला है, क्योंकि महिलाओं को अपने ग्लो के लिए तो वो हर चीज़ करने तैयार होती हैं, और पूजन के साथ साथ अगर ये हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर हो जाता है। और इसमें भी और मैं एक आध प्रयोग भी दे देता हूँ आपको। हमारी बेटियां ये करेंगी तो दरिद्रता दूर हो जाती है। वो कहते हैं ना, 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। कैसे? आप 8x8 इंच के 2 रुमाल सफ़ेद रंग के ले लीजिए, उस पर 108 कमल गट्टे रख लीजिए, पहले से ही गिन के अपनी लेफ्ट साइड में। अच्छा, कमल गट्टे घुन के खाए ना हो, बस एक कमल गट्टा उठाया और ओम कमल वासिन्यै नमः, पहले एक बार ओम है, फिर तो कमल वासिन्यै नमः, कमल गट्टा उठाया, दाहिने वाले रुमाल पे रख दिया। 108 बार बोलो, 108 बार कमल गट्टे इधर। लो जी, हो गई पूजा। अब देवी को प्रणाम किया और मंत्र वही, कमल वासिन्यै नमः, ऐसा बोल दीजिए। वो उठा के आप रख लीजिए, क्योंकि दिवाली वाले दिन इन्हीं कमल गट्टों से हवन करने की विधि बताएंगे, वो दिवाली वाले दिन होगा। तो एक तो ये काम कर लीजिए। रहा खरीदने की बात, देखिए चांदी खरीदने का बड़ा महत्व है। अब चांदी कितनी महंगी है, और सोना तो मत पूछिए। जो खरीद सकते हैं भाई जरूर खरीद लो, नहीं तो मैं कहता हूँ चावल खरीद लाओ, चंद्रमा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली चीज़ें ले आइए। आप मोती ले लीजिए, मोती की माला ले लीजिए, एक मोती खरीद लीजिए। अच्छा, स्टील का ही बर्तन ले आइए, लोटा ले आइए, चम्मच ले आइए, थाली, गोल चीज़ें ले आइए, उसका बड़ा महत्व है। नए वस्त्र खरीद सकते हैं। अच्छा, श्रृंगार की कोई चीज़ें ले आइए, भगवती को बड़ी प्रसन्न है। सौभाग्यवर्धक कोई भी चीज़ें जो माँ लक्ष्मी को पसंद है वो आप ले आइए। पायजेब ले आइए, आप अंगूठी चांदी की पहन लीजिए, आप पैर में बिछुए पहन लीजिए। अच्छा, पायजेब ले आइए, कुछ भी ले आइए। अच्छा, ना ला सकें तो टेंशन ना लीजिए, माँ को प्रणाम करिए और ये वाला प्रयोग करिए। अगले साल आप गोल्ड भी खरीदेंगे और चांदी भी खरीदेंगे। उसी से माँ खुश हो जाएंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और चाहूँगी, आपने सरलतम विधि तो सारी बता दी है ना, कि सोने चांदी जैसी अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीद सकते तो भी उसके विकल्प हैं। धनतेरस को क्या सिर्फ धन की पूजन से जोड़ के देखें या स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखें, क्योंकि हम धन्वंतरी की भी पूजन करते हैं। मैं चाहूँगी थोड़ी सी वो कहानी भी आप बता दें, और उसके बाद फिर स्वास्थ्य के लिहाज से घर में जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिहाज से वो क्या करें। बहुत अच्छी बात कही। आज के दिन भगवान धन्वंतरी, उनका भी आविर्भाव हुआ था, तो इसे धन्वंतरी जो कि देवताओं के चिकित्सक हैं, उन्हें देव चिकित्सक कहा जाता है। तो आज के दिन क्यों ना एक माला भगवान धन्वंतरी के लिए भी जाप कर लिया जाए। ऐसी देसी घी का दीपक जलाइए, दाहिने हाथ की तरफ दीपक हो, बाएं हाथ की तरफ जल हो, और एक कटोरी के अंदर आप जल और एक लौंग और एक इलायची डाल लीजिए, और अब हाथ जोड़ के
भगवान धन्वंतरी का ध्यान करिए। ये रहा मंत्र, ओम देव चिकित्सक धन्वंतरी देवाय नमः। ओम देव चिकित्सक धन्वंतरी देवाय नमः। 108 बार जाप कर लीजिए। भगवान धन्वंतरी कहते हैं ध्यान रखूंगा मैं तेरा। अब जो तू जब भी बीमार होगा और तूने ली दवाई और इधर लिया जल, इधर बोला मंत्र ओम देव चिकित्सक धन्वंतरी देवाय नमः, और एक हल्की सी फूंक मार दी। अच्छा, फूंक से क्या होता है, वो मंत्र का वो जल जो है ना, वो पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है। अब आपने दवाई खाई तो अब ये दवाई लगने लगेगी। अक्सर दवाइयाँ कभी कभी नहीं लगती ना, डॉक्टर कहते हैं पता नहीं तुम्हारे शरीर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो ये देव चिकित्सक का आशीर्वाद रहेगा। और ये जो भगवान धन्वंतरी हैं, इन्होंने ये विद्या विश्वामित्र को भी सिखाई थी, आयुर्वेद की। भगवान धन्वंतरी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो इधर जब देवताओं को ऋषियों ने तिथियां सब बांट ली, तो देव चिकित्सक भगवान धन्वंतरी ने विष्णु से कहा मैं भी देव हूँ, मुझे भी यज्ञ का भाग दिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई इस जन्म में तो देखो सब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अगले जन्म में तुम काशीराज के यहाँ संतान के रूप में दिव्य एक चिकित्सक के रूप में प्रकट हो गए, तब गर्भ में ही तुम्हें सब सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, 9 निधियां तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। तब ये दोबारा जब काशीराज के यहाँ जन्म हुए भगवान धन्वंतरी, तब इन्होंने विश्वामित्र को आयुर्वेद सिखाया। और विश्वामित्र ने सुश्रुत ऋषि हुए हैं, उनको ये विद्या का पूरा दान दिया। उससे ये आयुर्वेद की विद्या, फिर हमारे पास अष्टांग हृदय है, सुश्रुत संहिता है। ये आयुर्वेद का प्रचुर प्रभाव भारतवर्ष में फैला कि जिसमें किस प्रकार आयु की प्राप्ति हो। तो देव चिकित्सक धन्वंतरी के साथ साथ एक और देव है आज के दिन, कहो तो बोलो। जी बिल्कुल। अरे कुबेर जी को तो हम भूल गए। भगवान शिव के परम भक्त और मित्र अलकापुर के निवासी जो कुबेर हैं, रावण के चचेरे भाई। अच्छा। जी, चचेरे भाई। इनके पास एक छत्र था जिसमें रोज गोल्ड निकलता था, जो इनको प्राप्त होता था। कुबेर जी का भी आज जन्मदिन है, तो लगे हाथ आज उनका भी मंत्र बोल। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो व्यवसाय या उद्योग से जुड़े हुए लोग रहते हैं वो कुबेर जी की पूजा बहुत दिव्य और भव्यता से करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनके लिए भी थोड़ा मंत्र हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें क्या करना है, कुबेर जी का आह्वान करना है और ध्यान करना है कि हे 14 भवनों के धनाध्यक्ष कुबेर, आओ ना, हम आपको पुकारते हैं, याद करते हैं, आप आइए। सरल भाषा में कहिए। अब आपको एक भोजपत्र की जरूरत है, 4 बाई 4 इंच का हो, बाजार से मिल जाएगा, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। अब आपको एक वो चाहिए रोशनाई, स्याही। वो स्याही बनानी पड़ेगी, वो आम नहीं होती। आपको थोड़ा कपूर चाहिए, कपूर के साथ साथ आपको मधु भी चाहिए, शहद चाहिए, और कुमकुम चाहिए। तीनों को मिलाइए और थोड़ा सा जल डाल दीजिए, मामूली सा, वैसे तो मधु काम करेगा, तो ये रोशनाई बन जाएगी। अब आपको जो कलम लेनी है ना, वो अनार के वृक्ष की टहनी लेनी है, छोटी सी। आगे से चाकू से उसे कलम का रूप दे दीजिए। इससे लिखिए ये मंत्र। कौन सा मंत्र? कुबेर जी का मंत्र है ओम श्री ओम, फिर बीच में लिखिए नीचे ह्री श्री ह्री, और फिर नीचे लिखिए क्ली श्री क्ली वितेश्वराय नमः। मंत्र फिर सुन लें, ओम श्री ओम ह्री श्री ह्री क्ली श्री क्ली वित्तेश्वराय नमः। 108 बार बोल लीजिए। इस जो भोजपत्र पे आपने लिख लिया, 108 बार बोलेंगे, धूपित करेंगे धूप दीप से, यह अभिमंत्रित हो जाएगा। अब इसको फ्रेम करा के आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। कुबेर की कृपा रहेगी, श्रम आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट पॉजिटिव आने जाने शुरू हो जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि धन्वंतरी की, माँ लक्ष्मी की और कुबेर जी की, तीनों की बात हो चुकी है। मंत्र सारे पंडित जी ने आपको बता ही दिए हैं, और सरलतम विधि जो पूजन की है, जिससे आप माँ को भी खुश कर सकते हैं, धन्वंतरी भगवान को भी खुश कर सकते हैं और कुबेर को भी खुश कर सकते हैं, वो सब हमने आपको बता दिया है।
अब मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी वो उन चीज़ों पर रोशनी डालें जो कि सामान्यतः धनतेरस की मार्केटिंग करने जाओ अगर तो बाजार में दिखती है। जैसे कि धनिया बहुत सारे लोग लेकर आते हैं, जैसे कि शंख की जो होते हैं वो बहुत सारे लेकर आते हैं, झाड़ू खरीदने की परंपरा है। नो डाउट कि ये सारा कनेक्शन तो लक्ष्मी जी से ही जुड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डाल दें कि धनिया क्यों खरीदते हैं, चावल क्यों खरीदते हैं, झाड़ू क्यों खरीदते हैं। लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है दरिद्रता। जैसे मैंने कहा था ना, मकड़ी के जाले हटा दो, हटाना है। कैसे हटाओगे? झाड़ू से हटाओगे। अच्छा, आपको आजकल तो बांस के ऊपर भी कुछ ना कुछ लगा होता है, उससे भी उतार सकते हो। जो जमीन पे होगी तो झाड़ू से हटा देना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा हो झाड़ू को किसी दरवाजे के पीछे लिटा के रखें, दिखे ना। एक तो ये झाड़ू तो इसलिए लाते हैं। आपने बताया धनिया क्यों लाते हैं? धनिया आपके स्वास्थ्य के लिए, वो जो धन्वंतरी देव का पूजन किया था ना हमने, हेल्थ के लिए उससे बढ़िया कुछ भी खाइए, धनिया साथ खा लीजिए, आपका डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और धनिया धन को भी पुकारता है, तो लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है, हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। फिर आपने कहा शंख। हाँ, शंख तो वाकई अच्छी बात है। शंख दो प्रकार के होते हैं, एक वामावृत, एक दक्षिणावृत। तो वामावृत होता है, उसमें होल होता है, वो बजाने के काम आता है। एक दक्षिणावृति शंख है, उसमें छेद नहीं होता, उसके अंदर वो दक्षिणवृत्ति है, दाहिने हाथ से पकड़ के पकड़ा जाता है। भगवान विष्णु के हाथ में दक्षिणवृत्ति है, तो वो लक्ष्मी के भ्राता भी है। तो अगर हम शंख को लाते हैं, अच्छा कौन बहन खुश नहीं होती जब उसका भाई पास हो, उसे लगता है मेरा बल बढ़ गया ना। आप शंख को घर में रखें। इसका एक प्रयोग है, वो मुझसे पूछिएगा, दिवाली वाले दिन बताऊंगा आपको कि इस दक्षिणवृत्ति शंख का क्या प्रयोग है, उसमें क्यों अक्षत भरे जाते हैं और एक खास पूजा की जाती है। वो दिवाली की रात निशीत काल में की जाती है, या वो की जाती है गोधूली पर्व पर। तो दिवाली प्रयोग में बताऊंगा ना आपको। बिल्कुल ठीक है। तो धनतेरस की पूजा मुझे लगता है कि जितने मंत्र पंडित जी ने बताए हैं, हमारे ज्योतिषाचार्य ने बताए हैं, वो सब आप समझ गए होंगे। और धनतेरस की पूजा बहुत दिव्यता और भव्यता के साथ करिए। धन और स्वास्थ्य दोनों की पूजन इस दिन होता है, जैसा कि दोनों ही मंत्र पंडित जी ने बताए हैं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप सब स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ बहुत शुक्रिया आप सबका धनतेरस पर ये विशेष कार्यक्रम देखने के लिए। और पंडित जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको सुनने लोगों तो लगता है सिर्फ आप ही को सुनते रहो। पर एक चीज तो रह गई जी, उस दिन दीपक जरूर जलाते हैं ना, 4 बाती का। हाँ। वो जो धनतेरस है ना, भगवान यमराज कहते हैं कि जो उस दिन सरसों का तेल या तिल का तेल भर लीजिए मिट्टी के सकोरे में, दीपक में, उसमें एक बाती ऐसे लंबी, वो 2 हो जाएंगी, एक क्रॉस करती, स्वस्तिक का चिन्ह बन जाता है। इसको अपने घर के बाहर मुख्य द्वार के बाद जलाएंगे तो भगवान यमराज कहते हैं अकाल मृत्यु नहीं होती, बच्चे पैदा होते ही नहीं मरते, शादी होती लड़की विधवा नहीं होती, ऐसा यमराज कहते हैं। उनका कहना यह है कि हमारा घर सुख समृद्धि से प्रेम पूर्वक रहे और हम सब एक दूसरे के दर्शन करें। तो हम त्योहार पर आपका भी ध्यान रख रहे हैं, हम आपके नाम का भी दीपक निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत सरलतम शब्दों में सारी बातें समझाने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।